सर्च कीजिए मेरा चैनल सनातन ज्ञान मंथन और सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। इससे आपको हमारे चैनल से जुड़े सभी नए अपडेट मिलते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनातन ज्ञान मंथन में। आज मैं आप सभी के लिए एक और रोचक जानकारी को लेकर प्रस्तुत हूँ। अगर आप किसी भी देवी देवता या स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इसी तरह हमारी वीडियो के माध्यम से बने रहिए हमारे चैनल पर और जुड़े रहिए अपनी धर्म और संस्कृति के साथ। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए अनंत चतुर्दशी व्रत व इसकी पूजा विधि एवं उससे जुड़े नियम के बारे में जानकारी लेकर आई हूँ। आज हम जानेंगे क्यों पहना जाता है इसमें 14 गांठ वाला धागा। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हमारी आज की इस रोचक जानकारी की ओर। अनंत चतुर्दशी के दिन श्री हरि के अनंत स्वरूप की पूजा एवं व्रत करने का विधान है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा में 14 गांठ वाला पवित्र धागा विशेष रूप से चढ़ाया जाता है। इस अनंत सूत्र को धारण करने का महत्व, विधि और नियम आगे हम आपको बताने जा रहे हैं। सनातन परंपरा में भगवान विष्णु की कृपा दिलाने वाले अनंत चतुर्दशी का अत्यंत महत्व बताया गया है, क्योंकि इस पावन तिथि पर भगवान विष्णु के अनंत रूप की विशेष रूप से साधना आराधना की जाती है। अनंत चतुर्दशी का पावन पर्व प्रत्येक वर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है, जिसमें भगवान विष्णु की पूजा के बाद उनके प्रसाद स्वरूप 14 गांठ वाले अनंता को बाह में धारण किया जाता है। आइए जानते हैं अनंत चौदस के दिन अनंता धारण करने का क्या महत्व है। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा में 14 गांठ वाले अनंत सूत्र का विशेष महत्व व उल्लेख है। मान्यता है कि 14 गांठ वाला ये पवित्र धागा भगवान विष्णु के बनाए 14 लोकों का प्रतीक माना गया है, जिसे बाह में प्रसाद स्वरूप बांधने पर जीवन में किसी भी प्रकार का भय या फिर बाधा आने का डर नहीं रह जाता है। भगवान विष्णु अपने साधक की हर प्रकार से रक्षा करते हैं। आगे हम आपको अनंत सूत्र की पूजा विधि बतलाने जा रहे हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन स्नान ध्यान के बाद भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा और अनंत चतुर्दशी की कथा का पाठ किया जाता है। इसके बाद साथ ही एक सूती धागे को कुमकुम, हल्दी और केसर से रंगने के बाद उसमें 14 पवित्र गांठें लगाकर अनंता तैयार किया जाता है। अनंता को तैयार करके भगवान विष्णु के मंत्र अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः मंत्र को पढ़ते हुए उन्हें समर्पित किया जाता है और उसके बाद प्रसाद स्वरूप अपनी दाहिनी बाह में धारण किया जाता है। यह अनंत सूत्र सभी प्रकार की बुरी बलाओं और शत्रुओं से रक्षा करने वाला होता है। अनंत सूत्र को धारण करने के कुछ नियम भी हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु का प्रसाद माने जाने वाले अनंत सूत्र को धारण करने के बाद रात्रि के समय इसे उतार कर रख दिया जाता है और दूसरे दिन किसी पवित्र नदी या सरोवर में इसे विसर्जित कर दिया जाता है। यदि यह क्रिया उस दिन ना संभव हो पाती है तो व्यक्ति को उस अनंता को अगले 14 दिनों तक धारण करना पड़ता है। यदि 14 दिनों के बाद भी वह क्रिया को संपन्न नहीं कर पाता है तो उसे यह पूरे वर्ष पहनना पड़ता है और अगली अनंत चतुर्दशी तक इसे बांधा रखना पड़ता है। तो इस तरह इसको बांधने के अपने कुछ विशेष नियम व महत्व बताए गए हैं। आगे मैं आप सभी को अनंत चतुर्दशी व्रत से जुड़ी कथा को सुनाने जा रही हूँ। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। उस समय यज्ञ मंडप का निर्माण सुंदर तो था ही, अद्भुत भी था। वह यज्ञ मंडप इतना मनोरम था कि जल व थल की भिन्नता प्रतीत ही नहीं होती थी। जल में स्थल तथा स्थल में जल की भांति प्रतीत होती थी। बहुत सावधानी करने पर भी बहुत से व्यक्ति उस अद्भुत मंडप में धोखा खा चुके थे। एक बार कहीं से टहलते टहलते दुर्योधन भी उस यज्ञ मंडप में आ गया और एक तालाब को स्थल समझ उसमें गिर गया। द्रौपदी ने यह देखकर अंधों की संतान अंधी
कहकर उसका उपहास उड़ाया। इससे दुर्योधन चिढ़ गया। यह बात उसके हृदय में बाण समान लगी। उसके मन में द्वेष उत्पन्न हो गया और उसने पांडवों से बदला लेने की ठान ली। उसके मस्तिष्क में उस अपमान का बदला लेने के लिए विचार उपजने लगे। उसने बदला लेने के लिए पांडवों को ध्रुत कीड़ा में हराकर उस अपमान का बदला लेने की सोची। उसने पांडवों को जुए में पराजित कर दिया। पराजित होने पर प्रतिज्ञा अनुसार पांडवों को 12 वर्ष के लिए वनवास भोगना पड़ा। वन में रहते हुए पांडव अनेक कष्ट सहते रहे। एक दिन भगवान कृष्ण जब मिलने आए तब युधिष्ठिर ने उनसे अपना दुख कहा और दुख दूर करने का उपाय पूछा। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, तुम विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो। इससे तुम्हारा सारा संकट दूर हो जाएगा और तुम्हारा खोया राज्य तुम्हें पुनः प्राप्त हो जाएगा। इस तरह अनंत चतुर्दशी व्रत का अपना ही महत्व है, जिसे सभी लोगों को करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। हम कल फिर मिलेंगे एक नई कथा व रोचक जानकारी के साथ। अगर आप सभी को हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें व ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें और हमारे हिंदू धर्म से संबंधित कथा व रोचक जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल सनातन ज्ञान मंथन को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। अब हमें दें इजाज़त। धन्यवाद दोस्तों।